जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई यूपी पुलिस का मॉडल पेपर। जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही हमने कोशिश किया है कि आज क्वेश्चंस फ्रेम किया जाए और इजी वाले सारे क्वेश्चंस। इजी वाले का मतलब हुआ आज हम सीएचएसएल या एसएससी जीडी को ना कवर करके बिल्कुल यूपी पुलिस को ध्यान में रखे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा दिन। पहले दिन हमने ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस सेट से, यानी प्रीवियस सेट का मतलब हुआ जो पहले क्वेश्चन आए थे उनसे लिए थे, कुछ क्वेश्चन चेंज किए थे, लेकिन आज प्योरली क्वेश्चन उसी बिहाफ पर हमने चेंज किए हैं। तो चलिए आज आई होप सेशन मजेदार होने वाला है और आज अपने आप को इवैल्यूएट करिएगा कि भाई हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे दिन से जो पढ़ रहे हैं। आज सारे जो है अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। पहला देखो, सामान्य अध्ययन 10 बजे चलती है, आपको पता। रीजनिंग और मैथ की क्लास भाई चेंज हुई, अब शाम को 7 बजे चलती है। कितने बजे? 7 बजे शाम को चलेगी। हिंदी क्लास आपको कंफर्म है 8 बजे चलेगी। वेरी गुड। तो फिलहाल चलिए बिना डिले के हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बस अपने आप को माइंड स्क्रीन पर रखिए और जो है माइंड और दिमाग स्क्रीन पे रखिए और क्वेश्चन कोशिश करिए ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और पेन को थोड़ा कम चला के माइंड चलाइए। कहोगे सर 1400 को सुमन और मोहन के बीच 4-3 में बांटा गया है, बताइए मोहन का हिस्सा। भाई 1400 में 3 हिस्सा सुमन को, 4 हिस्सा मोहन को, तो कुल 4-3 7 हिस्सा। 7 हिस्से की वैल्यू 1400। तो आप कहोगे मोहन का हिस्सा 4। इतना आसान क्वेश्चन आया है। 7 दूनाई 14 तो 4 दूनाई 800। वाह, 800 रुपए हमारे मोहन साहब ओरल बता सकते थे। 7 की वैल्यू 1400, 1 की वैल्यू 200, 2 तिहाई 600 सुमन और 800 मोहन। वाह, वेरी गुड। ये ऐसे आया था प्रीवियस सेट में, हमने जान के बहुत चेंज नहीं किया, थोड़ा चेंज किया। तो भाई ये सब सॉल्व करिए, ठीक है। टफ तो सॉल्व करेंगे हम लोग। एक परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के बैठे हैं। 40% लड़कियां 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? टोटल यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी का परसेंटेज। उत्तीर्ण का मतलब भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं। भाई टोटल 900 हमारी लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, तो कुल भाई 2000 छात्र हैं। हाँ, यस या नो? तो बॉयज और गर्ल्स मिला के कुल छात्र 2000 हैं। 2000 में कितने पास हुए हैं? आपको कह रहा भाई 2000 में 40% लड़कियां। अगर आप गर्ल्स की बात करो 900 का 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो कहोगे 9 चौक 36, 360 गर्ल्स पास हुई हैं। हाँ सर, 1100 जो बॉयज हैं इसमें कितने पास हुए हैं? सर बॉयज का 50%, बॉयज रेशियो बढ़ गया सर, यानी कितना, यानी 550 बॉयज पास हुए हैं। तो आप कहोगे सर 550, 360 गर्ल्स, तो कुल पास होने वाले छात्र, कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। कुल पास छात्र इंटू टोटल स्टूडेंट इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा। कहोगे यस सर, यहाँ 0 6 5 11 के 1 5 3 8 1 9, यानी 910 पास हैं आउट ऑफ कितने में सर? 2000 में इंटू 100। ये डायरेक्टली कह सकते थे ना, दिस कैंसल। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, यानी 45.5% सर पास हुए, यानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये बताओ, हाँ जल्दी से बताएं। कुछ नहीं करना। का मतलब ऑफ का मतलब इंटू होता, जब एक साथ ऑफ ऑफ लगा होता कुछ नहीं करना, इंटू करते जाना है। इतने का 25%, अगर हिंदी में करोगे तो ये करोगे ना, इतने का 20%, ठीक है। इंग्लिश में चेंज हो जाता है। 300 का 25% का 200% ऐसे करोगे और बाकी ऐसे भी इंग्लिश में। ये कहोगे सर क्या इतना इजी क्वेश्चन आप दे रहे हैं? 20 पंचे 100 और 55 25 हुआ, 3 पचे 15। सर इसका फाइनल आंसर 15 आएगा। यस बिल्कुल, ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यूपी पुलिस में। कहोगे वाह, इसको पढ़ो आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ो, जल्दी कोशिश करो सॉल्व करने की। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। रहीम ने रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। रॉबर्ट ने 900 दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदी? तो मतलब एक्सचेंज ऑफर है, मतलब आपको कह रहा राम भैया ने 20% रहीम भैया को बेच दिया। राम ने रहीम को बेच दिया, ठीक है, 20% लाभ पर। रहीम ने रॉबर्ट्स को बेच दिया, 25% प्रॉफिट पर। और रॉबर्ट्स ने इतने दिए हैं, 900 रुपए दिए हैं रॉबर्ट्स ने।
तो एक तरीका ये हुआ भाई, रॉबर्ट्स ने 900 दिए हैं तो रॉबर्ट्स को रहीम ने 25% लाभ पर बेचा, तो रहीम ने कितने में खरीदा था। अब रहीम ने कितने में खरीदा था तो राम ने रहीम को बेचा है, तो राम ने कितने में खरीदा, ये आ गया। और दूसरा तरीका कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि सर इतना क्यों कंफ्यूजन करें, राम ने जो है गाय X रुपए में खरीदी, 20% लाभ का मतलब 1/5 यानी 5 में खरीदा होगा, 6 में बेच दिया होगा। देखो ध्यान समझिएगा, यानी 20% लाभ यानी 20% बढ़ाकर बेच दिया होगा। कुछ लोग 120/100 करेंगे, कुछ लोग 6/5 करेंगे। राम ने रहीम को X × 6/5 में बेच दिया, ये रहीम ने इतने में खरीदा। रहीम ने पुनः जो है 25% लाभ का मतलब 1/4 4 में खरीदा होगा, 5 में बेच दिया होगा। और यानी X जो है 2 बार बढ़ाने के बाद 900 रॉबर्ट्स ने खरीद लिया होगा। मतलब वही हुआ, राम ने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, 2 बार जो है बढ़ा दो, उसके बाद फाइनली उसकी वैल्यू 900 हो गया। ये परसेंटेज का एक्सचेंज ऑफर वाला क्वेश्चन है। कहोगे हाँ सर, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 दुनाई 4 हुआ, ये इधर आएगा 2/3 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से भाग, 3 त्रिक का 9 और 3 दुनाई 6 यानी 600 आ जाएगा सर। सॉल्व कर लोगे 600 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। ऐसे जिनको कंफ्यूजन ऐसे कर देगा, 120/100 राम ने उसको बेच दिया रहीम को, रहीम ने रॉबर्ट्स को 125/100 बराबर इसका 900 में रॉबर्ट्स ने खरीद लिया, तो ये X की वैल्यू चाहिए, इसको उल्टा करोगे तब भी वही आएगा, 600 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर वेरी गुड, इतना आसान बनते हैं। यस बिल्कुल बनते भाई। चलो इसको पढ़ो ध्यान से पहले आप। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, फिर भी उसे 20% लाभ होता, दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। एक दुकानदार किसी आर्टिकल का MRP जो भी है, मान लो 100 रुपए अगर MRP है, यही करते थे आप लोग, 20% डिस्काउंट में अगर बेचता है तो यानी 80 रुपए में बेच देगा। कहोगे हाँ सर भाई 20% डिस्काउंट में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा ना। कहोगे यस सर 80 रुपए में बेचेगा, कंफ्यूजन मत करो। तो 20% लाभ होता है, यानी 80 में बेचा तब 20% का लाभ हुआ। मतलब आप बताओ 80 रुपए में बेचते हैं और इस पर 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 20% लाभ पर 80 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में निकालोगे ना। कहोगे सर 20% लाभ पर यानी 1/5 के लाभ पर बेच दिया, यानी 5 में खरीदा होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 में बेचा होगा, तो 6 में बेचा होगा तो 6 की वैल्यू 80 में बेचा सर, तो 5 की वैल्यू खरीदा कितने में निकाल लेंगे। मतलब अगर 100 में हम MP मानेंगे तो बेचा कितने में, 80 में, और 80 में बेचा है तो 20% का लाभ हुआ, यानी 20% लाभ पर की वैल्यू 80 तो 100 की वैल्यू। एक तरीका ये हुआ, और चाहे एक तरीका रेशियो से सॉल्व कर दोगे, और भी तरीके हैं जैसा आप लोग सॉल्व करना चाहो। जिनको डाउट होगा बताइए कमेंट बॉक्स में, हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं। 2 चौक यानी 200/3 में खरीदा, कितने में भाई 200/3% में खरीदा, 66 से इतना में। कह रहा अगर डिस्काउंट ना दे भैया, इसका मतलब ये खरीदा कितने में 200/3 में और सीधे MRP जितने में बेच दे, डिस्काउंट ही ना दे, तो कहोगे सर कोई बात नहीं, खरीदा है हमारा 200/3 रुपए में और डिस्काउंट नहीं दे, यानी बीच बिचौलिए को गायब कर दे, सीधे 100 में बेच दे, तो ये CP हुआ, यानी अब सीधे MP पर बेच दे। 200/3 में खरीदा, इतने में बेचा, यानी MP हमारा SP हो जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो भाई 3 इधर कर दो, थोड़ा रेशियो निकाल लो और आसान हो जाएगा। कहोगे 0 0 कैंसिल हुआ, 2 और 3, 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो सर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 1 का किस पे 2 पे × 100, सर 50% का प्रॉफिट हुआ। जिनको डाउट होगा दूसरा तरीका डिस्कस कर रहे हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए सर डाउट है, हम दूसरा तरीका भी आपको डिस्कस करेंगे, दूसरा तरीका टफ नहीं है। क्लियर ना। MP से MP माना तो SP निकाल लिया, SP आ गया 20% लाभ पर, CP आ गया। अब CP जब आ गया, करा जितने में खरीदा है, अब डिस्काउंट नहीं देगा, सीधा जो मार्क किया उतने में बेच देगा, तो बेच दो भाई, तो यानी MP SP बच जाएगा। 203 में 203/23 में खरीदा है तो निकाल सकते हो। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हमें कम समझ में आया। एक तरीका, जब भी यहाँ पे प्रॉफिट % डिस्काउंट % दिया तो एक तरीका ये भी हो सकता है, दुकानदार ने 20% की डिस्काउंट पर बेचा, 20% की वैल्यू 1/5, यानी आप ये बोल सकते हो मार्क प्राइस हमारा 5 और 4 में बेच दिया, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट है। यानी 5 MRP 1 का डिस्काउंट 4 में बेच दिया, यानी 5 MRP 4 में बेच दिया। दूसरा कह रहा 20% का लाभ, 20% प्रॉफिट का ऑब्जर्वेशन क्या है, 1/5, यानी 5 में खरीदा होगा, 1 का लाभ 6 में बेचा होगा, यानी 6 में बेचा होगा, 5 में खरीदा होगा, यानी SP के नीचे SP, CP यहां बढ़ा दो, और कुछ लोग कहेंगे यहाँ 4 यहां पड़ोसी बढ़ाते हो ना, यहाँ 6 बढ़ा दो। मतलब पहले 5 MP था और 4 में बेचा, अब फिर 20% लाभ का मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा, SP दोनों का सेम होगा, SP यहां रख दो, CP यहां रख दो। अब इनको मल्टीप्लाई जब करोगे, चाहे कॉमन होगा वो कर दो, कट कर दो, नहीं तो ऐसे करो, 5 × 30 MRP हुआ, 6 × 24 में बेचा है और 4 × 5 20 में खरीदा, यानी 20 में खरीदा। तो ये तो हमें पता हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है, नहीं दो भाई, यानी 20 में खरीदा है और 30 में बेच देगा, 10 का प्रॉफिट होगा अपॉन CP × 100, तब भी 50% प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। यस, मतलब हम बोल दें कि सर 20 में खरीदा, सीधे 30 में बेच देगा, तब भी आ गया। वो आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करते भाई, और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये ठीक है।
1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर, तो कहोगे दर का फॉर्मूला, कुछ लोग फॉर्मूले से करेंगे, अच्छा लगता है उनको, कहोगे सर SI इंटू 100 और क्या P इंटू क्या टी, बस ये फॉर्मूला होता सर, यानी SI साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता, वहां से निकलेगा R की वैल्यू ये निकलेगा। कहोगे हाँ सर क्या दिक्कत है भाई, निकाल लेंगे। तो 1600 एक तरीका तो ये हुआ, हम जरूरी नहीं हम ऐसे बताएंगे, हम दूसरा तरीका बताएंगे, लेकिन यहां लिखो भाई 252 क्या है हमारा ब्याज है इंटू 100 डिवाइड बाई हमारा मूलधन कितना है 1600 इंटू 2 वर्ष 3 महीने। कभी भी जो टाइम दिया होता हमेशा उसको ईयरली में निकालते हो, ये ध्यान देना। तो 3 महीने को अगर ईयर में करोगे तो 12 से भाग करोगे 1/4, यानी 2 साल 1/4 साल, मतलब 2 साल और 3 महीने का मतलब 1/4 साल। आप समय 4 दूनी 8 एक 9/4 वर्ष ले सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा, यानी जो 3 मंथ है उसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, बस आंसर। कहोगे सर वाह ये कैंसिल हो गया, ये 4 4 चौक 16 हुआ, यहाँ 9 चौक 36, 36 सत्ते 252 सर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर ये हुआ। दूसरा तरीका बताएं, एक तो ये हुआ डायरेक्टली फॉर्मूला निकालोगे साथ, दूसरा तरीका हुआ साधारण ब्याज बराबर SI इंटू R और T%। तो R और T नहीं दिया, यही लगा दो, क्यों कंफ्यूजन करें भाई, ये फॉर्मूला R और T के लिए आसान है, नहीं तो आपको कहोगे कि सर जो है आप ये करना पड़ेगा 2 साल 3 महीने में साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो 1 साल का 1600 का कितना % है, तो कहोगे इससे सर सही है हम फॉर्मूला से करेंगे, करो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको बताओ। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कहोगे अरे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखते ही पलक झपकते ही बता देंगे, कैसे? हमने बताया था सर अगर 3 साल का निकालना है, एक पास्कल मेथड बताया था, 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 1 और 2 1 3 और 3, मतलब ऐसा बताया था ना, और फिर 4 साल के लिए 5 साल के लिए, ध्यान दो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में देखोगे। तो पहले 8,000 का 5% करते, 8 पंचे 40 400, फिर 400 का 5% निकालते थे यानी 20 का 5% निकालोगे 20 पंचे 101 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये करते थे ना। कहोगे हाँ 4 3 1200 और 20 3 60 और प्लस 1 यानी 1261 टोटल क्या हुआ, 1261 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। यस 1261 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। बताओ, इसमें तो डाउट नहीं है, हमें पता है, हम इसलिए इसको जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आप सॉल्व कर लिए होंगे। कहोगे यस वेरी गुड, सॉल्व कर लिए सर, इसको बताओ। In a business, A takes 1/10 share of the profit as in active partner. A B share, ऐसे करो, एक व्यापार में A सक्रिय साझेदार के रूप में लाभ का 1/10 भाग लेता है। शेष A और B आपस में 4 और 5 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। यस, यदि A का लाभांश 3 2 5 है तो B का लाभांश, मतलब ये पूरा जो है शेयर की बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि एक व्यापार में साझेदार है, A लाभ कुल लाभ का 1 बटा इतना लेता है, मतलब जो प्रॉफिट होगा A की बात करेंगे B, यानी 1/10 भाग तो वर्किंग पार्टनर वो होते हैं जैसे 2 लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, और एक ऐसा है कि पैसा लगा के छोड़ देता है, काम नहीं करता है। एक कहता है भाई हम काम भी करेंगे और पैसा भी लगाएंगे, अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब सक्रिय साझेदार वो हैं जो पैसे के साथ साथ मेहनत भी करते हैं, तो इसीलिए वो पूरे लाभ का एक्स्ट्रा पैसा भी लेते हैं, तो वो वर्किंग पार्टनर होते हैं। और जो सिर्फ पैसा लगाते हैं वो भाई क्या होते हैं, वो आपके जो है इनएक्टिव पार्टनर होते हैं। कहोगे वाह, तो ये कह रहा है कुल लाभ जो भी होगा उसका 1/10 भाग ले लिया, बाकी जो है 4-5 के अनुपात में बटेगा। तो आप जैसा करो, मान लो कुल प्रॉफिट हम 100% मान लें, यानी 100 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो A का 1/10 मिल जाएगा, तो 100 का 1/10 का मतलब 10% पहले मिल गया, तो A को 10 तो पहले मिल गया, जो लाभ बचा कितना सर 90% बचा, उसे A और B 4 और 5 के अनुपात में लेते हैं, मतलब भाई इसमें भी A लेगा। 100 रुपए अगर मान लो लाभ हुआ, उसमें 1/10 यानी 10 रुपए तो A ले लिया, और बाकी जो 90 बचा उसमें 4-5 के अनुपात मिलेगा, तो 4 5 9, 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10, यानी उसमें 40 रुपए A को मिलेंगे, 90 में 50 रुपए B को। यानी अगर हम बात करें A के टोटल प्रॉफिट 10% उसे सक्रिय साझेदार के रूप में मिलेगा और 40% इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मिलेगा, यानी कुल 50% A का लाभ हो जाएगा और भाई 50% ही B का, यानी आधा आधा मिलेगा। यदि A का लाभ का अंश 325 हो तो B का लाभ, मतलब ये हुआ भाई वही दोनों का बराबर लाभांश, जितना A का है उतना ही B का है। अगर 50% की वैल्यू 325 है तो B का लाभांश 50 की वैल्यू भी 325 होगा। कहोगे हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। बस तो मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन था, ये एक लाइन का आंसर था लेकिन थोड़ा समझना था आपको। इसको बताओ,
5 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 3 संख्याओं का औसत 13 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 19। याद करो जब भी ऐसा हो कि टोटल कितनी है 5 नंबर, टोटल 5 नंबर, तो पहले 3 आखिरी 3, तो पहले 3 आखिरी 3 में एक संख्या कॉमन है, तीसरी संख्या जब कॉमन होती है, क्योंकि 3 3 6 हो जाएंगी और 5 ही संख्याएं हैं। तो अगर आप बेसिक से करते हो, देखो बेसिक से अगर करते हो तो हम ऐसा करेंगे भाई, 5 संख्याओं का औसत 15.8 है, तो 5 संख्याओं का सम क्या होगा, 5 संख्याओं का सम 5 इंटू 15.8 ये होगा। तो कहोगे सर 15 5 75, 5 8 40 और 79, या 5 8 40 0 हुआ और 15 5 25 हुआ, 25 4 29, 5 एकम 5 2 7, 79 हुआ ना, 15 5 75 8 पे इतना, तो 79 हुआ, यानी 5 संख्याओं का सम जो है 79 हुआ। तो अब कह रहा पहली 3 सम ऑफ फर्स्ट 3 प्लस लास्ट 3, तो पहली 3 का कितना है 13, तो 3 इंटू 13 और लास्ट का 3 का 19, 3 इंटू 19, 13 तिया 39 और 19 तिया 57, 57 करो कितना 9 7 16 6 हुआ और 5 3 8 1 9 96। मतलब पहली 3 और आखिरी 3 का जो सम निकालोगे 96 आएगा। तो पहले 3 आखिरी 3 का मतलब कुल कितनी हो गई भाई 6 हो गई, और 5 संख्या, तो 6 संख्याओं के सम में से 5 घटाओगे, जो कॉमन नंबर तीसरी होती वो निकलेगा। 16 में से 9, 9 7 16 और यहां 8 में से 7 1, यानी 17 इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये हुआ। दूसरा याद करो, ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्रिक बताए थे, तो ये हमने इजी दिए हैं। जैसे बोल दिया जाए पहले 6 संख्या, पहले 11 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 6 आखिरी 6, मतलब 11 का दिया है और पहली 6 आखिरी 6 कुल सम जोड़ोगे 12 का हो जाएगा। ऐसे बोल दिया 13 संख्याओं का औसत दिया, पहली 7 दूसरी 7, तो जो कॉमन नंबर होगा 7वां नंबर वो क्या होगा, थर्ड नंबर। ये कैसे निकालते हैं कि जो 5 संख्याओं का औसत है 15.8 है ना, इसमें आप लोग क्या करोगे, पहली 3 संख्याओं का औसत 13 है, तो पहले 3 संख्याओं का औसत 13 है, तो क्या करोगे भाई 13 है पहले 3 संख्याओं का, तो 13 से 15.8 कितना मोर देन है, कहोगे 2.8 मोर देन है ना, प्लस 2 पॉइंट, मतलब ये मोर देन है, यानी ये कम है, एवरेज से ये इतना कम है। जो लास्ट के 3 हुआ एवरेज से कितना ज्यादा है, तो कहोगे 6 3, यानी 3.2 मोर देन है, 3.2 मोर देन है, ये कम है ये ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। और पहले 3 मतलब जो एक्चुअल एवरेज है वो तो रहेगा, और जो पहले 3 संख्याओं का औसत 2.8 कम है एवरेज से, लास्ट 3 संख्याओं का एवरेज से 3.2 ज्यादा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस 0.4 का, एक के लिए 0.4 का, 3 के लिए कितना, तो 1.2 का अंतर है, यानी 1.2 बढ़ जाएगा एक्चुअल एवरेज में इनका। तो 15.8 प्लस 1.2 का मतलब 17 आंसर। मतलब हम ये करते हैं जो एक्चुअल एवरेज है उससे 13 कितना कम है, या अगर ज्यादा होगा ज्यादा कितना, ये कितना ज्यादा है, जो होगा अंतर 3 से गुणा कर दो, क्योंकि पहले 3 दूसरे 3 के लिए, और वही इसमें जोड़ घटा दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी हुआ, बाकी बेसिक से कर लोगे, आपको पता है। यस, इसको बताओ। और सर ये भी बता देंगे, कहाँ टफ है, क्या लिखा है। रहीम और करीम एक काम को 12-18 दिनों पूरा करते हैं। 6 दिन तक करीम अकेले काम करता, शेष रहीम को छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कितने, अरे भाई रहीम की बात करोगे 12 दिन में और करीम की बात करोगे 18 दिन में करेगा। 12-18 का एलसीएम 18 दुनाई 36, 12 तियाई 36, यानी 36 काम हो गए, तो 12 तियाई 36 हुआ, करीम 12 दुनाई 36, यानी 3 वर्क पर डे 2 वर्क पर डे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वर्क कितना 36 है भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 6 दिन तक करीम अकेले कार्य करता है। करीम की बात करें एक दिन में 2 काम करता है और 6 दिन तक काम करेगा, सर ये 12 काम कर लेगा। जब 12 वर्क 6 दिन में कौन कर लिया भाई, अकेले करीम ने स्टार्ट किया और कर लिया। शेष काम को रहीम के लिए छोड़ देता है, तो समाप्त होने में कितने लिखा है भाई, इसने 12 काम कर लिया, 36 टोटल है, तो 24 काम बचा है, यानी 24 काम भाई करीम करेगा, रहीम करेगा। आपके 24 काम रहीम के लिए छोड़ देता है, तो रहीम एक काम को 3 दिन में करेगा, तो 24 काम को 3 और 24, यानी 8 दिन में 24 काम कर लेगा। कहोगे हाँ सर, तो 8 दिन, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो समाप्त होने में कुल कितने समय लगे, यानी सिर्फ जो है करीम कितने दिन में काम किए नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई आपके करीम ने 6 दिन तक काम किया और 8 दिन तक जो है शेष काम को आपके रहीम साहब ने किया, तो 8 से 14 दिन टोटल टाइम पूछ रहा है, तो 14 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बताओ डाउट है, नो सर। ये तो हम ये सब क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर लिए हैं।
अब बारी आई टेक्स्ट सीरीज की। बार बार वही कहते हैं आपको, हर वीडियो में आपको कहते हैं भाई कि अगर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अनप्रोप्रिएट मैनर में, मतलब कुछ भी कहीं से मिल रहा सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमेशा सीजीएल सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, सीजीएल प्रिपरेशन करोगे ये फुलफिल हो जाएगा, लेकिन वही हाल है ना, जहां सुई का काम होता है वहां तलवार का कोई मतलब नहीं है। तो सुई सुई अलग होती है, तलवार तलवार अलग होता है। यानी जो है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, टेक्स्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए। और हम भी आपको जो है एक ऑफर दे रहे हैं भाई, अगर आप टेक्स्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो www.study91pro.com पर आप जाएंगे और वहां पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। यानी अगर टेक्स्ट सीरीज देना चाहते हैं या आप जो है कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, स्लैब ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, बाकी हम लोग तो फ्री क्लास आपको दे ही रहे हैं। क्लियर? तो चलिए भाई, आपके लिए कितना कुछ किया जा रहा है, बस आपको अपने लिए सोचने की जरूरत है भाई। ओके, क्योंकि होता क्या ना, जब हम आपके बारे में सोचेंगे और आप सिलेक्ट होंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, हमें मतलब चैनल के लिए अच्छी बात होगी, तो इसीलिए कोशिश किया जाता है। इसको पढ़ो भाई। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करता है। यात्रा को 5 घंटे तय करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए? वाह भाई, मतलब देखो, एक व्यक्ति एक कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी यात्रा 6 घंटे में गया, जो भी यात्रा गया। इस यात्रा को 5 घंटे में जाना है, क्या स्पीड होनी चाहिए? यानी दूरी बराबर है, उसी दूरी को 5 घंटे में जाना है, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे लॉजिक से करो। यानी दूरी अगर बराबर होगी S1 T1 पहली चाल इंटू पहला टाइम इंटू S2 T2, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा था। यानी अगर डिस्टेंस सेम होगा तो चाल टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में इतना दूरी गया, और जो है किस चाल से वो 5 घंटे में दूरी जाएगा, बात तो वही है ना। तो 5 9 45 9 6 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 5 घंटे में इसी दूरी को जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है सर, ये यूपी पुलिस का स्पेशली इजी लेवल डिजाइन किया गया है, सब बहुत आसान है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात में है, यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है तो कमरे के विकर्ण की लंबाई। तो एक कमरे के चारों दीवारों का एरिया 4 वॉल्स, अगर आप लोग बात करो एरिया 4 वॉल्स क्या होता है भाई? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्यों होता है भाई? अगर हम कमरे की हम बात करेंगे तो ये हमारा फ्लोर नीचे वाला ऊपर वाला, लंबाई चौड़ाई मतलब एक LBA लंबाई चौड़ाई एक LBA, और उसके बाद जो है ये जो ऊंचाई सेंस है वो जोड़ लिया ना, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना होगा। नहीं, ये फर्श नहीं, फर्श के फॉर्म में वो होगा ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये निकाल लोगे। तो दिया गया अनुपातिक मान दिया, जब भी मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू यूज होती है तो अनुपातिक मान को x के फॉर्म में मानते हैं, एरिया के फॉर्म में, आपको पता है, बिल्कुल सही सर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया सर 5x, चौड़ाई कितना हमने माना 4x, और इंटू ऊंचाई कितना 2x, ये कुल बराबर कितना 144। इसको सॉल्व करें सर 2 से देखो ये बाहर ही है 2, यहाँ पे 2 2 4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 3 12, 2 4 6 24 36, यानी 5 4 9 यहाँ से 5 4 9 9x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 चौक 36 4, तो x बराबर सर 2 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की वैल्यू अगर भाई कितना होगा 4 होगा तो x की वैल्यू 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब लंबाई 10 हुआ, चौड़ाई कितना 8 हुआ और ऊंचाई कितना 4 हुआ, 2 से सब में गुणा कर दो, x की वैल्यू 2 आ गया। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होगी, पूछा क्या जरा, तो कमरे के फर्श के विकर्ण की लंबाई क्या है? आपको पता विकर्ण की लंबाई क्या होता है? इसका विकर्ण का मतलब अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो डायगोनल होता है वो ये 90 डिग्री पे हुआ, ये D L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हुआ, तो D का मतलब अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो D इक्वल टू अंडर रूट L का मतलब 10 का स्क्वायर, B का मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो कितना भाई 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 164, अंडर रूट 164, लेकिन 164 कहीं है, कहोगे नहीं है सर, तो लेकिन इसको हम बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं सर, 4 से 4 इंटू आप 4 चौक 16 41, मतलब 4 इंटू 41 बोलोगे 4 का 2 हो जाएगा और 41 ऐसे रहेगा, यानी 2 अंडर रूट 41, यानी 2 अंडर रूट 41 इज द करेक्ट आंसर। 4 का 2 हो गया, 41 ऐसे हो गया। कहोगे हाँ सर कितना आसान है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दिए हैं आपने, नहीं ऐसे आते भी हैं। कह रहा कि दिनेश किसी काम को 7/10 भाग 14 दिन में पूरा करता।
बाद में वह सुरेश की मदद से शेष काम को 2 दिनों में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिनों समाप्त करेगा? देखो, हमने कहा जब भी चाहे रमेश चाहे सुरेश अगर एलसीएम मेथड सॉल्व करना है तो काम को बराबर करना है। तो हम ये बोल दें कि भाई 7/10 काम 14 दिनों में पूरा करता है कौन? अकेले भैया दिनेश। बचा कितना? 3/10। अब कह रहा है शेष बाद में सुरेश की मदद से शेष काम को 3/10 काम को 2 दिनों में। मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारे दिनेश साहब हैं 7/10 काम को 14 दिनों में, तो एक काम को कितने दिनों में? तो 10/7 यानी 7 दुनाई 14 20 दिनों में। मतलब पूरे काम को 20 दिनों में। अगर हम बोल दें हमारे दिनेश साहब 7/10 काम को करते हैं 14 दिनों में, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे। अच्छा, अब कह रहा है शेष काम 3/10, यानी जो है हमारे दिनेश साहब सुरेश की मदद से 3/10 काम करते हैं 2 दिनों में। सुरेश की मदद से रिमेनिंग काम 3/10 काम 2 दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो 10/3 बोल दोगे ना, उल्टा कर दोगे, यानी 20/3 दिनों में। अरे यार तो फ्रैक्शन में आ गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं। यानी दिनेश सुरेश हम एक ही तरीका डिस्कस किए हैं एलसीएम मेथड, इसीलिए हम उसी पर लाना चाह रहे हैं। तो 20/3 कहोगे हाँ। तो मतलब दिनेश अकेले किसी काम को 20 दिनों में और वही पूरे काम को सुरेश की मदद से इतने दिनों में। देन हाउ मेनी डेज सुरेश अलोन फिनिश द वर्क, मतलब पूरे वर्क की बात कर रहा है ना। तो पूरा वर्क दिनेश, पूरा वर्क सुरेश और हमारे दिनेश साहब मिलकर आप निकाल सकते हो। तो 20 यानी न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे 20, तो 20 वर्क हो गया। 20 को दिनेश 20 वर्क के हिसाब से 1 वर्क पर डे करेगा, और 20/3 का मतलब दिनेश प्लस सुरेश 3 वर्क पर डे करेगा। तो अगर एक काम प्रतिदिन करता है दिनेश और दिनेश प्लस सुरेश 2 काम पर दिन करते हैं, तो सुरेश अकेले कितना? 3 में से घटाओगे 2 वर्क पर डे हमारे सुरेश साहब करेंगे। और सुरेश साहब को पूरा टाइम लेना है, तो टाइम लेना का मतलब 20 काम को पूरा करना है, कितना समय लेगा? सर सुरेश साहब हमारे 10 दिन लेंगे। हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। तो आसान है, बस फ्रैक्शन को करके कंफ्यूजन कर दिया गया आपको, अदरवाइज कोई इशू नहीं। कहोगे हाँ सर। इसको अपनी वास्तविक चाल से 2/4 चाल चलकर व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब हो जाता है। इस चाल से इतना याद करो। आपको क्या बताए थे भाई? कुछ नहीं करना है कि वास्तविक चाल के 2/5 चाल से चलकर कार्यालय, मतलब वास्तविक के 2/5 से चलेगा, मतलब 5 पहले थी 2 से चलेगा, तब लेट हो रहा है, पहले सही टाइम पे पहुंचता था। तो हम क्या करते थे हमेशा, जो 5 और 2 का अंतर होगा 3, यही जो 3 की वैल्यू होगी जो जितने मिनट लेट या जल्दी पहुंचेगा। अगर हम स्पीड फास्ट करेंगे तो जल्दी पहुंचेगा और स्लो करेंगे तो लेट पहुंचेगा। तो दोनों के केस में इनका जो रेशियो होगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा, इसकी वैल्यू टाइम के बराबर करोगे, एक की वैल्यू 5 मिनट, 3 × 5 = 15। हमेशा ऊपर वाला टाइम जो है भाई सामान्य चाल से समय लगेगा, 5 × 10 यानी 10 मिनट उसका सही समय है पहुंचने का। मतलब 10 मिनट में पहुंचता है। अगर दूसरी चाल से जाएगा तो 25 मिनट लगते हैं, यानी 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। बताया था, क्यों बताया था ध्यान दीजिए, और रेशी से भी बताया था। 2/5 का मतलब पहले सामान्य चाल 5 थी और अदल चाल 2 थी, यानी पहले जो भी समय लग रहा था, लेकिन बाद में 15 मिनट देर से पहुंचा। जाहिर सी बात है, चाल अगर 5 होगी जल्दी पहुंचेगा और 2 हो जाएगी लेट पहुंचेगा। जब चाल का अनुपात दिया, उल्टा टाइम का रेशियो, यानी सामान्य टाइम और अदर टाइम, उल्टा क्या हो जाएगा? 2:5। तो दोनों के टाइम का अंतर 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो 5 × 10 यानी सामान्य चाल से लगा समय 10 मिनट है सर। ये भी आपको बताया था डायरेक्टली। कहोगे हाँ सर, बेसिक से भी। नीचे दी हुई संख्या कौन संख्या वर्ग नहीं है? देखो एक चीज ध्यान दो, वर्ग नहीं है ये बड़ी बात है। जब भी किसी संख्या का वर्ग होगा, सबसे पहले मतलब बाकी चेक करना एक अलग बात है। हमें पता 1 का स्क्वायर कितना 0,1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 यानी 0,4, 3 का स्क्वायर कितना 2 डिजिट लास्ट में 0,9, 3 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16। मतलब जो जनरली पहले बिना कुछ किए पहले ये चेक करो कि जो है भाई और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती। पहले तो ये चेक करो भाई कि आपको जो है 1 से लेके 10 तक स्क्वायर जो होंगे, या 1 से 24 तक स्क्वायर में किसमें 1 से 24 तक पता हो गया, 2 डिजिट क्या होगी? मतलब 01 हो सकता है, 81 हो सकता है, 61 19 के स्क्वायर में हो सकता है। आप बताओ 41 किसके स्क्वायर में हो सकता है? आप बताओ 24, क्योंकि जो है जब बेस मेथड सॉल्व करते हो नंबर मैक्सिमम 24 ज्यादा या कम होते हैं, तो भाई उससे कम वाले स्क्वायर 41 किसी स्क्वायर क्लास में हो सकता है? किसी में नहीं होगा भाई। इसका मतलब ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 वर्ग नहीं है। बाकी सब वर्ग होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। ये तो डायरेक्टली आ गया, नहीं तो कोई और मेथड आपको डिस्कस करते। फिलहाल ये देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। वाह कुछ करना है नहीं भाई, आपको भी पहला ही क्वेश्चन इसके पहले बोर्ड में डिस्कस किए थे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 7 - 5 2। कहोगे हाँ सर। अब ये एक साथ रहेगा, ध्यान दीजिएगा,
इनमें मल्टीप्लाई करो, 3 दुनाई 6, मतलब ये 5 + 4 -12 डिवाइड बाई 3 दुनाई, ये अगर करोगे गलत हो जाएगा, 3 दुनाई 6। क्यों? क्योंकि भाई ब्रैकेट के पहले जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करोगे। अब आप करोगे तो 6 दुनाई 12, मतलब डिवाइड को इंटू में करोगे 2, तो 5 + 4 -2, तो 5 4 9 -2 7 इज द करेक्ट आंसर। नहीं आ रहा है बोलो सही है, जल्दी बताएंगे, ध्यान समझिएगा। 7 - 5 2, या तो ऑप्शन दिया इससे यही होता, ये 2 हो गया। हम ये करेंगे, चलो ये जोड़ सकते हैं प्लस, कोई पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे हम। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे शायद दिया होगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 12 क्या हुआ, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा? सही है। देखो एक ही ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, अभी ध्यान आया मुझे। अब बहुत सारे लोग इसको जल्दबाजी में गलती करते हैं, आप इसको ध्यान से सही समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, ये समझिए। जब भी यहां ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं लगा है, तो आप ये कर सकते हो। देखो 5 + 4 9 माइनस 12 में 3 से भाग करो, 3 चौक 12 4, मतलब ये डिवाइड कर दिया। अब यहां पे ये पहले सॉल्व करके ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब यहां 2 आ गया, 7 में से 5 2, तो अब 2 से गुणा कर दो भाई, ये बार 4 ये हो गया, तो ये गुणा तो होगा ही होगा, लेकिन ये एक साथ है, यहां रखो, यहां डिवाइड एक साथ रखो, डिवाइड पहले करोगे तब ये इंटू करोगे ना, तो 3 चौक 12 हुआ। अब इंटू करोगे तो ये जो ब्रैकेट वाला है ये, तो कहोगे 5 + 4 9 -8, या माइनस, यानी एक आंसर आएगा। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ये देखो बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कहोगे वाह भाई इतना आसान सा क्वेश्चन टफ हो गया। इतने का लघुत्तम समापन यानी एलसीएम क्या होगा? 48.72, 48.72। तो सर 48.72 को क्या लिखें? पॉइंट हटा दें सर, हम डायरेक्ट लिख दें 48.72, पॉइंट हटाओगे 2 0 यहां, इसका और 108 का एलसीएम, ये ना 108 का लघुत्तम समापवर्तक। जब भी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता तो नीचे ऊपर वाले का, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। 100 और 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 4872, अरे गलत हो जाएगा, 4872 एंड 108 का एलसीएम, और आप लोग एचसीएफ ऑफ किसका, मतलब अगर फ्रैक्शन में होगा तो 100 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 100 और 1 का एचसीएफ, 100 और 1 का एचसीएफ का मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर यानी 1। अब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यानी 4872 और 108 का आपको क्या करना? एलसीएम निकालना है ना। तो कहोगे हां सर क्या होगा? ये कुछ गलत दिखा क्या? हमें लग रहा भाई कुछ ना कुछ कंफ्यूजन। 108 तो बहुत, इतना कम तो होगा ही नहीं होगा। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं करे। अब ऐसे नहीं दिया तो फ्रैक्शन में नहीं करोगे, क्या करोगे? क्योंकि 1 आएगा तो कोई मतलब है नहीं ना, ये भी डेसिमल्स होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, चेक कर लेते हो ऑप्शन से, क्योंकि जब ऐसा नहीं दिया 48.72 और 108, मतलब 108 का जो मल्टीपल होगा 48.72 का मल्टीपल, तो 108 से पहले ये देखो कौन सा घटेगा। 108 का ये क्या होगा? नहीं, ये तो होगा ही नहीं। 108 का ये 4 × 8 = 32, ये नहीं होगा इतना। देखो 108 से पहले चेक करोगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। 108 का कितना नहीं है, 4 गुना ये होगा। तो जब 108 से 4 गुना होगा और बाकी तो नहीं कटेगा ना, तो जब ये 108 का 4 गुना होगा तो इसका मतलब इससे भी कट जाएगा, कंफर्म है। तो जब ऑप्शन से चेक करना है तो क्यों हम जो से एलसीएम लें, तो ऑप्शन के हिसाब से 432 यानी डेसिमल वाले को ही मल्टीप्लाई करके देखा गया है, तो चेक करो 48.72 से भी कट जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इतने का अंतर क्या होगा सर? ये तो बहुत आसान, 6 चौक आप 6 सही 3/4 -2 सही 2/3। याद करो हमने क्या बताया था अंतर, 6 में से 2 कितना हुआ, यहाँ 4 लिखोगे और प्लस ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन 3 और 4 का, मतलब ब्रैकेट में क्या करोगे 3/4 -2/3, मतलब पहले न्यूमेरिकल वैल्यू अलग कर दो, फ्रैक्शनल वैल्यू ब्रैकेट में अलग कर दो, दोनों जोड़ के फिर कंडीशंस आपको बताए थे। तो कितना हुआ भाई? 12 इसका एलसीएम हुआ, देखो 12 एलसीएम हुआ तो 4 3 बार यानी 9 -3 चौक 12 4 2 8, 1/12 हुआ।
यानी पूरे का आंसर 1/12 हुआ। तो 4 + 1/12, तो ये आप लोग बताए थे कोई नंबर में फ्रैक्शन ऐड होगा तो ऐसे लिख दोगे, 4 से 1/12 इज द करेक्ट आंसर। है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे वाह सर इतना आसान आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। इतना का महत्तम समापवर्तक होगा 24, 36, 60, 24, 36, 60 का महत्तम समापवर्तक हमने क्या बताया था भाई? इनका एलसीएम 12 होगा या 12 का फैक्टर, 12 दूनाई 24, 12 3 36, 12 पंजे 60, यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। सर इतना आसान आसान आया था? बिल्कुल सर, ये आज हमने मॉडरेट वाला लिया है, सब आसान आसान आए थे। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो है 19 क्वेश्चन आप लोग हमें तब विद इन 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिए ना, बिल्कुल। तो और बाकी आपको पता है, आपको जो है अलग अलग स्टेट की लेवल की ये बुक दी जा रही है, पुलिस कांस्टेबल की बुक। इसको अगर आप परचेज करेंगे, इसके साथ साथ ये बुक जो है 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो कोशिश करिए भाई, जितना एफर्ट हो सके लगा दीजिए। इस बार जो है सिलेक्शन आपका होना चाहिए, यानी चयन में गलतियां मत करिए भाई। तो और बाकी हम लोग आपके साथ हैं, और आपको स्टडी 91 प्रो चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा भाई। लाइव क्लासेस तो हम लोग बेसिक फ्री वाली क्लासेस तो दे ही रहे हैं, यानी प्रैक्टिस आपको करा ही रहे हैं। बाकी जो है 600 क्लास की एक श्रृंखला आपको है, यानी जो पेड क्लासेस हैं वो भी दी जा रही हैं। तो कोशिश करिए भाई, जिसको ज्वाइन करना यू कैन। तो आज के लिए शायद इतना ही। बिल्कुल मजा आया होगा, हमें पता है। 19 क्वेश्चन जो आए थे भाई मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, यानी 19 क्वेश्चन हर बार आए हैं, 19 से 20 क्वेश्चन, तो हमने उसी बिहाफ पे जो है मॉडल पेपर रखा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।